हाँ जी। एक सचिन अव्वल का प्रश्न है। हम्म। स्वामी जी, सांस वाला प्रयोग दिन में करता हूँ तो ठीक रहता हूँ और रात में करता हूँ तो नींद खराब हो जाती है। इसके अलावा कभी ऐसा मस्ती आती है कि चलते चलते नाचने का मन करता है और कभी कभी ऐसा उदासी आती है कि खुद समझ में नहीं आता। सांस वाले प्रयोग में एक विचार कई बार आता है कि मैं मृत्यु की तैयारी कर रहा हूँ। जब मृत्यु आएगी तब इसी तरह बहुत हायर इंटेंसिटी में होगी। देखो सचिन, तुम मेरे साथ पूरे लगभग कुंभ में रहे हो। तुमने वहाँ कुछ ध्यान प्रयोग किए हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी। तुम्हें जो अब हो रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कभी बेचैनी और कभी बहुत आनंद, क्योंकि तुमने खुद द्वैत का चुनाव कर लिया। तुमने संसार को चुना है। अभी संसार की कुछ ज़रूरतें हैं, वो वास्तविक हैं या झूठी इनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी मानता है कि ज़रूरतें, उन ज़रूरतों के कारण तुम संसार में हो और वही तुम्हारी बेचैनियां है। तुम्हारी ज़रूरत ध्यान की भी नहीं है पूरी और पूरी संसार की नहीं, तुम बीच में अटके हो। तो तुम्हारे संबंध में इतनी बात कह सकता हूं कि सचिन, जब ध्यान करो तो ध्यान कर लो, लेकिन ध्यान करके आनंद मिलेगा इसलिए ध्यान मत करो। और वक्तों में जिस समय बेचैन हो, जिस समय और चीजें हो, उन चीजों का मजा लो। बेचैनी का बेचैनी के तरीके से मजा लो। रोना आए तो रो, हंसना आए हंसो। जो संसार में करते हो करो, तो तुम पाओगे कि उसमें भी एक मजा आने लगा। अभी मैं तुम्हें पूरा सन्यास की तरफ नहीं खींचूंगा, क्योंकि तुमने खुद ही कहा है कि अभी ज़रूरतें, और तुम्हारी वो ज़रूरतें ही बेचैनियां हैं। मैं ये समझ सकता हूं कि जब मस्तिष्क के उस हिस्से में जहां तुम्हें सांसारिक ज़रूरतें होती होंगी और तुम उस वक्त ध्यान में बैठते होगे, तुम्हें बेचैनियों के अनुभव होते होंगे। लेकिन जब तुम्हारा आनंद वाला चित्त बहुत प्रफुल्लता के साथ ध्यान में उतरता है, तो वो परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। संसार का भोजन है हमारा मन, संसार का भोजन है हमारे मन की पीछे की जरूरतें, और सन्यास का भोजन है ध्यान, आनंद, मौज, वर्तमान में ठहर जाना। तो अभी तुम दोनों चीजों में अटके हुए हो। संसार वाली हिस्से में तुम अगर ध्यान को ले जाओगे दुख पाओगे, ध्यान वाले हिस्से में अगर तुम संसार को ले आओगे तो दुख पाओगे। इसलिए तुम्हें पहले चुनाव करना है कि किस हिस्से में तुम हो, और उस चुनाव के साथ तुम तब ध्यान करो जब तुम्हें लगे सन्यास जैसा कुछ घटता है। और निश्चित सन्यास जैसा घटना ध्यान में महामृत्यु का घटना है। वो जो चीज है, निश्चित तुम सही कहते हो कि ऐसा लगता है कि ऐसा ही तो मृत्यु में घटेगा। तो बिल्कुल, अगर ध्यान में तुम्हें ऐसी प्रतीतियां होती तो तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन जो तुम्हें मस्ती नहीं आती है वो तुम्हारे सांसारिक चाहें जो भी बाकी हैं उनके कारण है। तो मैं समझता हूं वो जब गिरेंगी तो पूरे तरीके से संन्यास आएगा। और जब कभी ऐसा हुआ, हो सकता है बहुतों के साथ होता है कि संन्यास पूरे तरीके से गिर जाए, तो तुम्हें जगत का पूरा आनंद आएगा। दोनों में से एक ही रास्ता चुनने का है। दो नाव पे पैर नहीं रखा जाता। सिर्फ ये कहावत संन्यास के लिए ही कही गई है। संन्यास और संसार दोनों एक साथ नहीं होते। संसार, तुम फिर बहुत सारे फिर प्रश्नों में फंस सकते हैं लोग मेरी बात सुन के, लेकिन मैं पक्का कह रहा हूं कि संसार और संन्यास दो नावें हैं अलग अलग। इन पे एक साथ पैर नहीं रखा जा सकता। एक वक्त में एक पे ही पैर रखा जा सकता है। जो जोरबा बुद्धा की बातें करने वाले लोग सुन रहे होंगे, वो भी सुन लें कि खुद ओशो ने ही कहा था कि जब सन्यास लो तो पूरे कूद जाओ सन्यास में। 6 महीने, साल भर, 2 साल पूरे सन्यास में कूद जाओ, पक जाओ। फिर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे योग्य है तो पूरी जिंदगी में उसकी छाया पड़ने देना, आगे बढ़ना। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं, मैं समझ गया, देख लिया सब क्या होता है, तो फिर संसार में पूरे जीना। और इस तरीके का व्यक्ति जो एक बार पूरा दांव लगाएगा, वो अगर संसार में भी रहेगा तो बहुत आनंदित रहेगा। लेकिन तुम दो हिस्सों में बढ़ जाते हो तो दुख पाते हो। तो मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, दो हिस्सों में मत बटो।
Audio Jungle.